वेलकम स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने जितना भी क्लासेस किया है आपने देखा हम डीके गोयल एंड टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। संदीप गर्ग का भी हम लोग कुछ दिन में करेंगे सॉल्व। तो फिलहाल हम लोग डीके गोयल एंड टीएस ग्रेवाल को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो ये सेशन होगा, आज का जो ये क्लास होगा, इसमें हम लोग डीके गोयल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। न्यू एडिशन जो डीके गोयल का है 2025-26 का, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 ये दो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सवाल है सर कौन से टॉपिक से, तो मैं आपको टॉपिक बताता हूं। टॉपिक आज का हमारा है इंटरेस्ट ऑन लोन by a firm to a partner। ठीक है, दिस इज आवर टॉपिक। तो इसमें क्या है, ये टॉपिक क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है कि फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म को पार्टनर से इंटरेस्ट मिलेगा, और उस इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज सेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके जर्नल एंट्रीज को हम लोग देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो मैं यहां पे हेडिंग दे रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ नोट करते रहिए। हमारा आज का टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय ए फर्म टू अ पार्टनर। ठीक है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। ठीक है, तो यहां पे हम ये पॉइंट नोट करेंगे, व्हेन ए फर्म प्रोवाइड्स लोन टू अ पार्टनर देन loan becomes an asset to the firm। अब बाबू फर्म किसी को लोन दे रहा है, किसी पार्टनर को, तो फर्म के लिए वो लोन क्या हो जाएगा, एसेट। इसको दिमाग में रखोगे कि ये जो लोन है, दिस लोन विल बिकम एन एसेट टू द फर्म। अब कोई भी बता देगा, एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा, अगर फर्म लोन दे रहा है पार्टनर को तो फर्म को उस लोन पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो इन दैट केस अब ये जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन सच लोन विल बिकम एन इनकम टू द फर्म, है ना। अब वो जो इंटरेस्ट होगा वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो कोई भी बच्चा अगर इन दोनों पॉइंट्स को याद रखेगा अच्छे से, तो जिंदगी में उससे जर्नल एंट्रीज का गलत नहीं हो सकता है। ये दो चीज याद रखना है मुझे, लोन एसेट हो गया इस केस में, और इंटरेस्ट हो गया इनकम। अब देखते हैं इसका जर्नल एंट्रीज क्या होता है, पहले हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जर्नल इसमें आएगा नंबर 1, व्हेन फर्म गिव्स लोन टू अ पार्टनर। जब वो अपने पार्टनर को लोन देगा। ठीक है, ओके, व्हेन फर्म गिव्स लोन टू ए पार्टनर, तो हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सवाल है, हर अच्छे बच्चे को ये हमेशा सीखना चाहिए कि ये चीज जो सर आप डेबिट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये क्रेडिट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो लोन है दिस इज फर्म्स एसेट,
और एसेट का मॉडर्न रूल क्या हमने सीखा था, इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड एंड दैट इज व्हाई आई एम डेबिटिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये एसेट हो गया। टू बैंक यानी पैसे जा रहा है फर्म से, तो पैसे जा रहा है तो बैंक किस में आता है, बैंक आता है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो फर्म का जो बैंक है उसने ये पैसा दिया, वहां से पैसा निकला, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। क्लियर। अब आता हूं मैं नंबर 2, व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू। ठीक है, अब फर्म को ये इंटरेस्ट मिलने वाला, अभी मिला नहीं है, मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या जर्नल एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये बच्चों दिमाग में रखना, ये जो इंटरेस्ट है ये इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट हो गया एज पर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट करो एक्सपेंसेस को, क्रेडिट करो इनकम को, तो ये इनकम है इसलिए क्रेडिट हो गया। अब ये इंटरेस्ट का पैसा हम पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल अकाउंट में कब ट्रांसफर करेंगे, जब फ्लक्चुएटिंग बेसिस होगा, और करेंट अकाउंट में कब करोगे, जब फिक्स्ड बेसिस होगा। तो अच्छे बच्चे इसको नोट जरूर कर रहे हैं, इनफैक्ट आप सारे अच्छे बच्चे हो, प्लीज इसको अच्छे से नोट करेंगे। अब नंबर 3, अब क्या है ना कि ये हमारे लिए इनकम है, दिस इज एन प्योरली एन इनकम, और इनकम को ट्रांसफर करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो मैं वही करने वाला हूं। तो अगला जो हमारा एंट्री होगा, व्हेन इंटरेस्ट is transferred to profit and loss account। तो इसके लिए जर्नल एंट्री पास करोगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 3 एंट्रीज आपको अच्छे से याद रखना है इस केस का। होपफुली दिस इज क्लियर। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां पे हम एक चीज नोट करेंगे, ये जो इंटरेस्ट हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसका रेट क्या होगा। तो बाबू पहले समझ लो, इसका रेट होगा एज पर द एग्रीमेंट, जो पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट हुआ, अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट द रेट विल बी फिक्स्ड। इफ ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो रहा है, झगड़े हो जा रहा है, कोई कह रहा है 6%, कोई कह रहा है 8%, झगड़ा हो गया, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर रेट तय नहीं कर पा रहे हो तो इंटरेस्ट पार्टनर से मत लो, यानी फर्म इज नॉट एंटाइटल्ड टू टेक इंटरेस्ट फ्रॉम दी पार्टनर। तब इंटरेस्ट का रेट क्या हो गया, 0%। ठीक है, हम इसको नोट कर लेंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी नोट करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं, व्हेन नो रेट ऑफ इंटरेस्ट will be given, then no interest will be charged from the partner। बाबू ये रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। तो अब आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और 16 डीके गोयल का बनाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसी टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए, ना ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, उसको पहले हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िएगा। तो इसमें कह रहा है कि
A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses equally. On 1st April 2023, their fixed capitals were 8 lakhs, 6 lakhs and 6 lakhs respectively. On 1st October 2023, A advanced rupees 1 lakh to the firm, whereas C took a loan of 1,50,000 from the firm on the same date. वाह क्या लाजवाब क्वेश्चन है. It was agreed among the partners that C will pay interest at the rate of 10% per annum. Profit for the year ended 31st March 2024 amounted to rupees 4,20,000 before allowing or charging interest on loans. Pass journal entries for interest on loans and also prepare partners current account. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. तो सबसे पहले मैं यहां वर्किंग कर लेता हूं. क्वेश्चन नंबर 15. सो लेट मी डू द वर्किंग फर्स्ट. सो वर्किंग नोट पे मैं पहले कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले ए का और फिर मैं सी का. आई थिंक ए एंड सी बोथ आर इन्वॉल्व इन लोन. यस. तो ए के केस में क्या हो रहा है, ए ने फर्म को लोन दिया है और सी ने फर्म से लोन लिया है. ठीक है. तो अभी जो मैं केसेस आपको समझा रहा था वो सी का केसेस था और ए का आप पहले पढ़ चुके यू नो. अगर पार्टनर फर्म से पार्टनर से फर्म लोन लेता है तो फर्म को उसे 6% के रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो मैं पहले 6% के रेट से ए का इंटरेस्ट यहां पे कैलकुलेट करूंगा. तो ए हैज गिवन 1 लाख टू द फर्म. 1 लाख ए ने फर्म को दिया है, उस पे निकलेगा 6%. एंड यू नो यू सी 1 अक्टूबर में ए ने दिया है ये पैसा. तो आप जो ये निकालोगे इंटरेस्ट वो कितने मंथ के लिए होगा, 6 मंथ्स के लिए. इंटू 6/12 आप कर दोगे. क्लियर. सो हाउ मच दिस विल कम, दिस इज कमिंग 3,000, 3,000 रुपया. अब आ जाओ सी की बात करो. तो सी ने फर्म से लोन लिया है, कितने का लिया है, 1,50,000 का. 1,50,000 और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 10% गिवन है और इसका भी 6/12 से निकलेगा तो ये 7,500 हो जाएगा. अब मुझे दिमाग में रखना है जर्नल करने से पहले कि ये एक्सपेंस हो गया और ये क्या हो गया, इनकम हो गया. एंड अकॉर्डिंगली मुझे फॉर्म के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करना है. तो सबसे पहले हम लोग ए के लिए करेंगे, फिर सी के लिए करेंगे, डेट वाइज करते रहेंगे. तो मेरे साथ साथ आप लोग भी चालू हो जाओ, जर्नल एंट्री इसका करना है. सबसे पहले यहां मैं डेट डालूंगा 1 अक्टूबर 2023 और आप लोग जर्नल के फॉर्मेट में बनाओगे, जर्नल का फॉर्मेट बना लोगे, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री करोगे. तो सबसे पहले मैं ए का ये 1 लाख रुपए के लोन का एंट्री कर रहा हूं. तो यहां पे फर्म ने ए से लोन लिया है तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम ए. ठीक है. और बच्चों कोई आपसे पूछे कि बहुत अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, जरा बताओ लोन फ्रॉम ए को क्रेडिट क्यों किया, तो आप क्या बोलोगे, अरे सर इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो लायबिलिटी है फर्म के लिए और हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है इंक्रीज इन लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड. तो हेंस द फर्म हैज क्रेडिटेड लोन फ्रॉम ए. नाउ ऑन द सेम डेट व्हाट हैपेंड, फर्म ने लोन दिया है किसे, सी को. तो उसके लिए हम जो जर्नल एंट्री करेंगे, लोन टू सीज अकाउंट डेबिट या सीज लोन भी डायरेक्ट लिख सकते हो, टू बैंक अकाउंट. सो दिस इज 1,50,000. ओके, वेरी गुड. अब ये लोन लेने और देने का एंट्री हो गया. अब मैं इंटरेस्ट का एंट्री पास करूंगा. सबसे पहले ए का जो इंटरेस्ट है 3,000 और ये एंट्रीज पास होगा 31 मार्च में, ईयर के एंड में. तो इसका जर्नल एंट्री क्या कर लेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू interest on A's loan account debit to A's
लोन अकाउंट, और ये डाल दो आप 3000 3000। क्लियर? अब मैं सी के लिए करता हूं। सी के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू interest on C's loan account, and how much? 7500। you have to be very very careful, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। ठीक है, इसका इंटरेस्ट लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, whereas ये इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री पास करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ट्रांसफर होगा। एक हमारा खर्च है, एक हमारा इनकम है, इसको दिमाग में रखना है। तो पहला मैं ए के इंटरेस्ट को ट्रांसफर करूंगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, दैट इज 3000। फिर मैं 31 मार्च 2024 में इसके इंटरेस्ट को ट्रांसफर करूंगा। ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, बी केयरफुल। इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका जर्नल एंट्री पूरा हो गया। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ओके सर, वी हैव अंडरस्टूड। नाउ अब क्वेश्चन में मांग रहा है हमसे कि आप कौन सा अकाउंट बनाओ। यहां पे कह रहा है कि आप जो है पास जर्नल एंट्रीज ऑन लोन्स एंड प्रिपेयर करेंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। देखो यहां पे एक चीज कह रहा है, करेंट अकाउंट मांग रहा है, यानी पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड बेसिस पे मेंटेन होता है। तो तुम्हें क्या करना होगा, यहां जो कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया है, कैपिटल की जगह इसको क्या करना होगा, करेंट अकाउंट में डालना होगा। ये दिमाग में रखना भी है। ठीक है, अगर करेंट अकाउंट वहां मेंशन नहीं करता तो फिर हम कैपिटल अकाउंट लिखते, करेंट अकाउंट लिख दिया है तो करेंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर करोगे। अब हमसे कह रहा है कि आप इसका करेंट अकाउंट बना के दिखाओ, तो चलो बनाता हूं करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट के लिए हमारे पास इनका ओपनिंग बैलेंसेस होना चाहिए। करेंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में फिलहाल नहीं दिया है। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से वर्किंग नोट पे आएंगे और वर्किंग नोट में पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे बनाएंगे। आप सबको पता है कि बिना प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बगैर हम करेंट और कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते। बना सकते हैं लेकिन उसको रफ में कैलकुलेट करना है। वो जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे थोड़ा पकड़ अच्छा बन जाएगा, तब तुम खुद ब खुद बिना पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के आप जो है उसको बना सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग अभी इनिशियल पीरियड में है इस चैप्टर के, तो बेटर होगा कि आप पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के फिर करेंट अकाउंट बनाओ। और पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अब कहां बनाओगे, वर्किंग नोट पे बनाओगे। ठीक है, तो आइए देखता हूं इसका प्रॉफिट कितना गिवन है। पूरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 4,20,000। तो मैं यहां पे शुरुआत करता हूं, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इट्स 4,20,000। ठीक है, और अभी अभी तुम सब ने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ये दो एंट्रीज है। इन दोनों को मैं अब इस पीएनएल में पोस्ट करता हूं। सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन एंड दिस विल बी 3,000। और फिर मैं इस इंटरेस्ट को इधर ट्रांसफर करता हूं, चूंकि वो इनकम है हमारा, बाय इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। एंड बाबू ये है कितना, 7,500। अब मैं इसको टोटल करता हूं, दिस विल बी 4,27,500। उसमें से ये 3,000 माइनस कर देंगे तो दैट गिव्स मी द नेट प्रॉफिट इज 4,24,500।
होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वो भी तुम्हारे वर्किंग नोट का ही हिस्सा होगा, है ना। बिकॉज सॉल्यूशन का हिस्सा क्या था, जर्नल एंट्री था। ये जो जर्नल हमने किया था वो सॉल्यूशन का हिस्सा था, और जो हम करेंट अकाउंट बनाएंगे वो सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। तो अभी पीएनएल अकाउंट मैंने बना लिया, अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो प्रॉपर यहां पे हेडिंग देना है, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024। ओके, अब इधर आ जाओ। सबसे पहले इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए मैंने आपको सिखाया है क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया 4,24,500। देन is there any appropriations given like interest on capital not given, salary not given, commission not given? तो मैं इसी को एनडीपी मान करके दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो उसके लिए क्या लिखते हो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स current account. And who are the partners? Let me see. A, B and C. A, B and C. ठीक है, अब लिखा हुआ है कि दे आर इक्वल पार्टनर्स, तो इक्वली ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी रेशियो हो जाएगा 1:1:1। तो चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तुम लोग भी मेरे साथ बनाओ। 424,500, इसका भी आ जाएगा 1/3 इंटू 424,500, 1/3 इंटू 424,500। लेट मी सी ये कितना आ रहा है, 424,500, तो ये आ जाएगा 141,500, 141,500, 141,500, 141,500, टोटल हो गया 4,24,500। दैट्स इट। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग नोट्स पूरा हो गया। अब मैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को पूरा करूंगा, और क्या है रिक्वायरमेंट, हमसे मांगा था पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब हम चले करेंट अकाउंट बनाने, और आइए इसका पहले फॉर्मेट बनाता हूं। तो मैं यहां पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं। देयर आर 3 पार्टनर्स, यू नो, ठीक है। या फिर चलो उधर उस तरफ बनाते हैं, थोड़ा जगह ज्यादा है, तो हम लोग इस तरफ बना लेते हैं। आजा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। There are 3 partners, A, B and C. Yes, A, B and C, A, B and C, particulars, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मली व्हाट हैपेंस, करेंट अकाउंट का बैलेंसेस गिवन रहता है, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं, बाई बैलेंस बीडी, या कभी कभी डेबिट बैलेंस रहता है तो टू बैलेंस बीडी से शुरुआत होती है। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नॉट गिवन, तो हमारे पास करेंट अकाउंट का क्या क्या है। तो आपने देखा था कि जो सी का इंटरेस्ट था उसको हमने करेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था,
उसके लिए हमने एंट्री किया था सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, तो मैं उसको यहां पे पोस्ट कर रहा हूं, टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट, ठीक है, एंड दैट वाज 7,500 था, तो मैं उसको यहां पे बैठा दिया। इसके बाद तुमने देखा कि जब मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं तो यहां पे जो एनडीपी था हमारा उसको मैंने ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया। यहां पे देखो मैंने करेंट अकाउंट लिखा, नॉर्मली क्या लिखता हूं कैपिटल अकाउंट, क्या लिखा इस बार करेंट अकाउंट, क्यों, बिकॉज ये फिक्स्ड बेसिस है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि करेंट अकाउंट बनाइए, तो हम समझ गए ये फिक्स्ड बेसिस है, तो फिक्स्ड बेसिस जब भी होता है तो एनडीपी को करेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो अभी मैं इसको उस तरफ पोस्ट करता हूं क्रेडिट साइड में, तो इधर मैं लिखता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 141,500 141,500 141,500, क्लियर। एंड व्हाट नेक्स्ट, एट लास्ट मैं यहां पे टू बैलेंस सीडी निकाल लेता हूं, और कुछ है नहीं, तो पहले मैं इधर का टोटल लिख लेता हूं 141,500 141,500 141,500। अब यहां पे लिखता हूं बैलेंस सीडी 141,500 141,500। अब 141,500 में से 7,500 आप माइनस कर दो, सो यू विल गेट 1,34,000। अब इसको टोटल करो 141,500 141,500 141,500। Hopefully you have understood the whole question. You all are good students. Hopefully आपने सारा क्वेश्चन पूरा समझ लिया। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन में, आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्रिश एंड तरुण, क्रिश सॉरी एक सेकेंड, हेमंत एंड समीर आर पार्टनर्स इन ए फर्म ऑन 1st December 2023. Hemant gave a loan to the firm of rupees 5 lakh. On the same date, the firm gave a loan of rupees 2 lakh to Sameer. They do not have an agreement as to interest. बाबू ध्यान से सुनो, ये जो सेकंड वाला लोन है जो फर्म ने समीर को दिया 2 लाख का, उसके लिए कोई इंटरेस्ट का एग्रीमेंट नहीं बना। तो मैंने अभी अभी तुमको लिखाया था कि अगर कोई इंटरेस्ट का एग्रीमेंट ऐसे केस में नहीं बनेगा, इन दैट केस नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम दी पार्टनर, यानी समीर का जो लोन है उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा, क्लियर। और हेमंत वाले लोन का तो एज यू नो 6% रेट है उसका, उसको निकाल लेंगे। फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 3,70,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024. Pass the journal entries for interest on loans and distribution of profit for the year ended 31st March 2024. तो आओ बनाते हैं। तो पहले मैं वर्किंग नोट पे यहां पे हेमंत का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करूंगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहां पे लिख देता हूं हेमंत। तो हेमंत ने लोन दिया है 1 दिसंबर में 5 लाख का, इसका निकालना है 6%, और 1 दिसंबर है तो आप जोड़ के देखो कितना महीना होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने होते हैं। तो मैं यहाँ पे 4/12 कर दूंगा, ठीक है। देन आई विल गेट 30,000 and 4/3 that will be 10,000. 10,000 will be the interest। अब हमसे इस पूरे क्वेश्चन का जर्नल एंट्रीज मांग रहा है, तो आओ हम लोग यहाँ पे इसका जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेट डालते हैं 1 दिसंबर 2023। अब हेमंत ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म इसके लिए क्या जर्नल एंट्री करेगा, अभी अभी सिखाया था, बैंक अकाउंट डेबिट
टू हेमंत लोन अकाउंट। ठीक है, कितने का था? 5 लाख, 5 लाख। देन इसके बाद क्या कह रहा है, किसने अब जो है फर्म ने लोन दिया था समीर को 2 लाख का सेम डेट में। तो मैं फिर से 1 दिसंबर 2023 लिखता हूं और इस बार मैं क्या एंट्री करूंगा? समीर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बाबू कितने का फर्म ने इनको लोन दिया? लोन दिया इनको 2 लाख का। पर अफसोस समीर से इनको कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, बिकॉज इनका एग्रीमेंट हुआ ही नहीं इंटरेस्ट का। ठीक है, ओके। अब ये जो इंटरेस्ट हमने निकाला हेमंत का 10,000 का, उसका एंट्री करोगे 31 मार्च 2024 का। क्या एंट्री हो जाएगा इसका? इंटरेस्ट ऑन हेमंत लोन अकाउंट डेबिट टू हेमंत लोन अकाउंट 10,000 एंड फाइनली व्हाट वी विल डू, फाइनली हम लोग हेमंत के इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हेमंत लोन अकाउंट, दैट इज 10,000। तो ये जर्नल एंट्रीज हमने पूरा कर लिया। अब हमसे एक और जर्नल एंट्री मांगा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का, जो आप एनडीपी निकालते हो, वो एनडीपी जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स में, उसका जर्नल एंट्री तो बहुत आसान है। तो उसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू हेमंत कैपिटल अकाउंट एंड टू समीर्स कैपिटल अकाउंट। लेट मी सी, और कोई पार्टनर है या नहीं? नहीं है। ठीक है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कुछ नहीं दिया है, तो दैट मींस इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फॉर दैट लेट मी कम टू द वर्किंग नोट। और सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने बोला आपसे अभी अभी बताया था कि चाहो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन आप अभी नए नए हो चैप्टर में, तो ये जरूरी है कि आप पीएनएल भी बनाओ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बनाओ। इस क्वेश्चन में पीएनएल क्यों बनाओ? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूं बाई प्रॉफिट। बाई प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारे इस क्वेश्चन में गिवन है 3,70,000। तो मैं ले लेता हूं 3,70,000। फिर इस तरफ करता हूं टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये हेमंत का इंटरेस्ट था 10,000 का, और फिर जो बचेगा उसको तुम लोग बाबू ट्रांसफर करोगे नेट प्रॉफिट में 3,60,000। ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया। अब मैं यहां पे बनाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या करना है मुझे? इस नेट प्रॉफिट को इस तरफ ले आना है। उसके लिए क्या लिखते हैं? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और कोई एप्रोप्रिएशन गिवन नहीं है, तो मैं इसी को एनडीपी समझ के डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अब यहां पे थोड़ा केयरफुल रहना है कि कैपिटल अकाउंट होगा या करेंट अकाउंट होगा, ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। तो आप देख लोगे क्वेश्चन में लिखा कुछ मेंशन है या नहीं है। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग बेसिस है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, और अगर लिखा है कि फिक्स्ड बेसिस है तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो 3,60,000 को
इक्वली मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ 1,80,000 वाई सर यू हैव डन इट इक्वली बिकॉज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको इक्वली ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो जर्नल एंट्री था मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूं 3,60,000 को, इट्स 1,80,000 एंड 1,80,000 रेस्पेक्टिवली। सो होपफुली बच्चों आपको ये टॉपिक बिल्कुल 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 क्लियर हो गया। हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया, वेरी गुड। अगर बच्चों हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं वो डाउट जरूर क्लियर करूंगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, अगर व्हाट्सएप में आपको डाउट क्लियर नहीं करना है तो आप वहां से हमारा डाउट आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अलविदा, अगले क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।